क्या पढ़ाना है भाई? चल रहा रीडिंग हो रहा है उसमें? हाँ रीडिंग आ रहा है, ठीक है। कहाँ तक पढ़ा दिया था तुम लोगों? इंट्रिंसिक पढ़ा दिया है सर, एक्सट्रिंसिक पढ़ाना है। थोड़ा सा इंट्रिंसिक के बारे में एक बार और देखोगे? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेस्ड ऑफ इम्प्योरिटी। किसके बेसिस पे? इम्प्योरिटी के बेसिस पे दो भागों में सेमीकंडक्टर को डिवाइड किया गया था। पहला क्या? इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी या डोपिंग कह सकते हो। पहला हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सही है, और दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक सही है भाई। चलो, इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक क्या होता है? हाँ, बाहर से आप कुछ नहीं मिला रहे हो, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। क्या हो? प्योर हो। इसको आप एलिमेंटल बोल सकते हो क्या? कि सिर्फ एलिमेंट के द्वारा बन रहा है। क्या बन रहा है? एलिमेंट के द्वारा, यानी बाहर से कुछ मिक्सिंग करके उन्हें कंपाउंड नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स मिल मिल के बन रहे हैं आपस में, खैर प्योर फॉर्म है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इसका कुछ होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका होता है कितना? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट? क्या है ये? बोलो बोलो, क्या है ये? हाँ, जैसे मान लो ये मैंने बताया था, ये होता है बैलेंस बैंड। ये होता है अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा तो कंडक्टिविटी शो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं इसमें, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, सेमीकंडक्टर हो, कुछ भी हो। हेलो, पर जो इस बैंड में जाएगा वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा जब आप इसको एनर्जी दोगे तो, है ना। तो ये इसमें से इसमें गया। हमने बताया था अगर इसके बीच का एनर्जी गैप Eg, एनर्जी बैंड विड्थ या गैप, एनर्जी बैंड गैप, अगर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तो वो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर ये Eg 3 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो ये एक कर गया सेमी कंडक्टर। तो क्या इनके बीच में आ रहे हैं क्या ये दोनों? तो Eg इनका इतना कुछ है क्या आसपास का? बोलो ना यार, हेलो। तो क्या ये सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएंगे? आएंगे। अच्छा, अगर Eg लेस देन हो जाए या आसपास हो जाए, लेस देन क्या, आसपास हो जाए 0 के, तो क्या हो जाएगा? ये कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन इस केस में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसके अंदर एनर्जी गैप कितना है? 1.1। तो क्या इस कैटेगरी में आ रहा है? 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले के बीच में। तो एक इसमें कैसा हो जाएगा? ये सेमीकंडक्टर में आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने कुछ बाहर से नहीं मिलाया है, क्या किया है? बाहर से नहीं मिलाया है, यानी कि वो प्योर है, ठीक है, नॉट डोपिंग। अगर क्या, अगर डोपिंग नहीं किया गया है तो क्या हो जाएगा? वो इंट्रिंसिक हो जाएगा। डोपिंग कर दिया जाएगा तो एक्सट्रिंसिक, यानी बाहर का कोई एलिमेंट अगर लाके मिलाया गया और फिर उनको सेमीकंडक्टर बनाया गया तो वो हो जाएगा एक्सट्रिंसिक। और जो अपने आप में नेचुरली सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव कर रहे हैं वो किस में आ जाएंगे? इंट्रिंसिक। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, क्या हो गया?
सिलिकॉन। तो क्या ये सिलिकॉन है? क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 बॉन्ड बनाएगा ये, फिर दूसरा भी 4 बॉन्ड बनाएगा। हेलो, ठीक है। ठीक, ये क्या कहलाएंगे बच्चों? क्या सेम तरह के एलिमेंट्स हैं? क्या इसमें कुछ मिलावट हुआ है? क्या इसमें डोपिंग हुई है? क्या इंजेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हुआ है? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अच्छा, अब इसमें मान लो ये अपने नेचुरल कंडीशन में है, ग्राउंड स्टेट में है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट में, जो ये बॉन्डिंग कर रखा है। हेलो, बॉन्डिंग कर रखा है ना? अच्छा, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बनने वाले बॉन्डिंग क्या कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है? और जब आप इसको एनर्जी दोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या ये बॉन्ड टूटेगा? और यहाँ से निकल करके क्या ये कंडक्शन बैंड में जाएगा? तब ये कंडक्टिविटी शो करेगा? करेगा। तो जब ये गया तो क्या यहाँ पर खाली जगह आया? बोलो ना यार, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेगा? बोलो ना। अगर एक गया तो इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? फिर यहाँ पर होल हो जाएगा, फिर ये बगल वाला इसकी जगह लेने की कोशिश करेगा, एंड सो ऑन, होल मूव करता चला जाएगा। क्या उतने ही होल बनेंगे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? हेलो, एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक होल बना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया है तो 2 होल बने हैं। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स हैं? क्या वही बराबर होंगे नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के? अच्छा, करंट किसके द्वारा फ्लो होता है? जब चार्ज का फ्लो होता है। और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, मैंने कहा सब यही कहते हैं। और होल न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है, पर बिहेव एज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी जगह लेने के लिए आया है। तो हमें ऐसा महसूस हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, तो हर हाल में होल पे पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो इसको अट्रैक्ट करेगा। बोलो ना यार। तो ऐसा हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि होल के पास क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, नॉट हैव एक्चुअली चार्ज। ठीक है। तो क्या जो करंट होगा वो चार्ज पार्टिकल के द्वारा आता है? बोलो ना। तो जो Ni होगा, चार्ज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो दोनों को ऐसे आएगा, बाई इलेक्ट्रॉन एंड बाई होल, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे हेलो पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज भी करंट कैरी करता है और निगेटिव चार्ज भी। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक चार्ज होगा आई, इंट्रिंसिक जो करंट होगा वो IE प्लस IH के बराबर होगा, यानी कि चार्ज ड्यू टू होल प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इंट्रिंसिक करंट। जो करंट बहेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। समझ में आया किसी को? हेलो, सबको समझ में आया? ठीक है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब हो जाएंगे। कुछ रह तो नहीं गया ना इसके अंदर? तुम एक बात, क्या मैं टेम्परेचर बढ़ाया है तब ये होल बना है, तब इलेक्ट्रॉन गया है, तब कंडक्टिविटी हुई है? तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बोलो, कंडक्टिविटी जो सिग्मा डिनोट करते हैं वो इंक्रीज करेगा। तो क्या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा या रेजिस्टिविटी? डन है। एक और बात, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? जो है कंडक्टिविटी सिग्मा है, इसके कोई फार्मूला पता है क्या? और पीछे कंडक्टिविटी का फार्मूला पता है? होता है J/E। क्या होता है बच्चों? क्या होता है J? चार्ज डेंसिटी। क्या होता है बच्चों? चार्ज
डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आई अपॉन ए होता है। अभी तो लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होगे। ओए ये नहीं पढ़ा गया है, कैमरे में आ रहा है, खड़ा हो देखो। आई अपॉन ए जे नहीं पढ़ा गया ना, क्यों बोल नहीं रहे हो। जे क्या है, चार्ज डेंसिटी या फिर करंट पर यूनिट एरिया। अच्छा, तो क्या हम यहाँ पर आई अपॉन ए लिख लें और ये ई हो जाएगा, बोलो ना यार। अच्छा, क्या हम लोग करंट का फॉर्मूला एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे, पढ़ाया गया होगा अच्छे से, सर पढ़ाए थे। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी लिख दोगे अपॉन ए इंटू ई, क्या कटेगा, तो सिग्मा की वैल्यू क्या बन जाएगी, एन ई वी डी अपॉन ई। पहले तो ये याद कर लोगे, बोलो ना। आई की वैल्यू ये याद कर लोगे, जे की वैल्यू याद होगी तुम लोग को। अच्छा, ये भी याद मत करना आपको ये याद है और जे की वैल्यू ये याद है, तो यहाँ पुटअप करके यह निकाल लोगे। या तो इन पे सवाल पूछेगा, या तो अभी बता रहा हूँ आगे आएगा। एक और फार्मूला कोई हमें बताए, मोबिलिटी का फार्मूला क्या होता है। मोबिलिटी सर पढ़ाए होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। मोबिलिटी बताओ, सामने लिखा हुआ भी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी अपॉन ई इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू क्या होता है बच्चों, बोलो ना यार, म्यू क्या होता है, मोबिलिटी। क्या होता है, मोबिलिटी। वी डी क्या होता है, ड्रिफ्ट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या वी डी अपॉन ई की जगह पे म्यू रख दें, बोलो ना, तो सिग्मा क्या बन जाएगा, हैं म्यू। अरे वी डी अपॉन ई की वैल्यू म्यू यहाँ से, तो क्या एन ही रह जाएगा। यही तुमको जिंदगी भर से याद कराया गया होगा, सिग्मा इक्वल्स टू नेम्यू नेम्यू है ना, नेम्यू एन ई और म्यू याद रहेगा हमेशा। सवाल इसी पे आएंगे और किसी पे नहीं आएंगे। तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आए हैं तो इससे आते हैं, बोलो ना यार। ये वाला तो हमने ही पढ़ाया था, तुम्हें पता है कहाँ पढ़ाया था, याद करो, ये कहीं मैंने बताया था। जब एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर करंट को बहा रहे थे तो उसके अंदर आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा था। ठीक है जान, मास्टर ही खराब है, आगे आ जाओ। क्या ये वैल्यू आई है। अगर आपसे पूछे इंट्रिंसिक कंडक्टर के अंदर टोटल कंडक्टिविटी कितनी हुई, क्या पूछ ले, सिग्मा को कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो क्या ये जो टोटल इंट्रिंसिक आएगा वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा होल के बराबर आएगा, बोलो ना यार। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूं तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू बताना होता है बच्चों, इसकी वैल्यू एन ई म्यू, किसका वाला, इलेक्ट्रॉन वाला, प्लस एन ई म्यू किसका वाला, होल वाला। इससे आ सकता है, जिस पे स्टार लगाए हैं उसी सवाल आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। छाप लो। हैं सुबह क्यों नहीं आ रहे हैं, सुबह तो उनकी क्लास है रही है ना, हम सुबह क्यों नहीं आ रहे हैं पूछ रहे हो।
सुबह तो क्लास रहती है ना, सबका छुट्टी हो गया, 11th वाले कंप्लीट हो गए फिजिक्स, मतलब मेरा सिलेबस हो चुका, आखिरी चैप्टर चल रहा होगा, सर पढ़ा रहे होंगे, और 12th वाले तो चले ही गए, सब बोर्ड दे रहे हैं, 10th वाले भी बोर्ड दे रहे हैं, 9th वाले उन सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तुम लोग रह गए हो बस। हो गया, छाप लिए बता दो। बहुत दिन बाद वो लड़की आई है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, रिमझिम। कहाँ थी तुझे? क्या? पूछे कहाँ थी तीन करी रामपुर कारखाना, जेल में? हाँ, कारखाने में। क्यों नहीं आ रही थी पढ़ने? मन नहीं कर रहा था, बैठ जाओ। और तुम? चलो ठीक है, सेमीकंडक्टर हो गया, सॉरी इंट्रिंसिक कंडक्ट, इंट्रिंसिक वाला हो गया, एक्सट्रिंसिक चलते हैं। क्या होता है बच्चों, बोलो बोलो? अच्छा होता है।
कब बनता है? ऑन इंजेक्टिंग, या फिर इसी को हम डोपिंग बोल दें, बोलो ना यार, ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या मतलब? कचरा डाल दें, कचरा। इम्प्योरिटी क्या मतलब है? इम्प्योर कचरा है, खराब डाल दें। हाँ हो सकता है वो भी, छोड़ो। ऑन इंजेक्टिंग या डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटी, इसकी वजह से क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा ठीक है, ध्यान देना। अब ये दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? दो तरह के। तो जो डोपिंग होगी ना वो दो तरह की होगी। एक होगा पी टाइप, कैसा होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब कब ये पी टाइप बनेगा, कब ये एन टाइप बनेगा, डिपेंड करेगा उसके डोपिंग पे कि कैसी डोपिंग की जा रही है। ध्यान देना। चलो पीरियोडिक टेबल याद है ना बच्चों? हेलो, ठीक है। अगर पहले ये 13 ग्रुप है, बोलो 13th ग्रुप है, और ये 14th ग्रुप है। 13th ग्रुप वाले के एलिमेंट्स के नाम बताओ जल्दी से, कौन कौन से? बोरान और एल्युमिनियम और इंडियम। किसका? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये स्टेंसियम, क्या बोलते हैं इसको? टिन बोलते हैं मतलब। और ये लेड हो जाएगा, है ना? ठीक है, देखो ये तो हट जाएगा, ये तो नॉन मेटल है। सेमीकंडक्टर यहाँ शुरू होंगे ना, और यहीं तक मानो, ठीक है। हालांकि इसको भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर हम ये देखो क्या है ना, जब इससे नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ये मेटल की तरफ आने लगेंगे, है ना। लेकिन इस साइड में नॉन मेटल होंगे, तो इनको मिला करके शायद किसी कॉन्सेंट्रेशन पे बनाया जा सके, पर मेजरली जो पाए जाएंगे वो सिलिकॉन और जर्मेनियम पाए जाएंगे। अच्छा, अगर हम लोग 13th ग्रुप के एलिमेंट्स को, अब बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इनको इनके अंदर क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेट करते हैं, या फिर इनके अंदर डोपिंग कराते हैं, या इंजेक्ट करते हैं, या ऐड कर देते हैं। सही है। जो ये इंट्रिंसिक था, सिर्फ एक तरह का था, सिलिकॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम जर्मेनियम, उनके अंदर आप किसी 13th ग्रुप एलिमेंट्स वाले को अगर पुट कर देंगे तो कौन सा कहलाएगा वो डोपिंग? पी टाइप वाला। अच्छा, बोरॉन देखो, बोरॉन, अब इसको समझाया जाए क्या होता है। मान लो ये सिलिकॉन है, सही है, ध्यान देना इधर। 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक बॉन्ड बनाया है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, बोलो ना यार। अगर मैंने एल्युमिनियम को इसके अंदर पुटअप कर दिया, इन्हीं तीनों में से पुटअप करना, 13 ग्रुप का हो, देखते ही क्या बोलोगे? पी टाइप। क्या बोलोगे? पी टाइप। अच्छा, आप इसको इसके अंदर पुटअप किए, तो मान लो सिलिकॉन की जगह हटा, क्या डाल दिया आपने? एल्युमिनियम। अब एक बात बताओ, क्या इनके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन हैं? सिलिकॉन के पास 1 2 3 4, लेकिन एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s1, यही है, यही है। ये तो सोडियम का है ना,
तो क्या ये 2 हो जाएगा और 2p, अब सही है, 13 हो गया, बोलो ना यार, 6 4 10 3 13, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर, उठो तुम, रहने दो, ऐसे मत उठना ही मत यार, ऐसे 4 6 10 2 12 1 13, क्या आउटर मोस्ट शेल में यही होंगे, ये 8 पूरे हो गए हैं और ये पहला डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तीसरे ऑक्टेट में 5 की जरूरत। क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और 1 ये, तो क्या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो क्या ये ट्राईवैलेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्राईवैलेंट। और अगर जब वो ट्राईवैलेंट की डोपिंग होगी तो उसी को बोलेंगे पी टाइप। क्या बोलेंगे बच्चों, जब ट्राईवैलेंट की डोपिंग होगी तो पी टाइप। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, बोल दो यार, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बगल वाले के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं ये अपना 3 ही रख पाएगा ना, 1 2 3, तो वो तो तीनों बॉन्ड बना लेंगे, एक खाली रह जाएगा इसका वाला, इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा ना, अरे यार, तो क्या होगा फिर, बोलो बोलो, क्या सिलिकॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये, हेलो, क्या चल रहा है केमिस्ट्री कहाँ घुसाड़ रहे हैं इसमें। एक बात आओ, ये सिलिकॉन है, ये एल्युमिनियम है, इलेक्ट्रॉन को लालच नहीं लगेगी कि हम एल्युमिनियम के पास चले जाएं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उस इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन, तो ये यहाँ जाना चाहेगा, तो क्या यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे या बढ़े हैं, सेम ही है ना, तो अगर यहां मान लो कंडक्शन बैंड में जाना हो तो सिर्फ इस, अच्छा एक चीज और, यानी एक एल्युमिनियम डाले तो एक होल बना, इलेक्ट्रॉन तो वही रह गए, फिर दूसरा एल्युमिनियम डाले तो दूसरा होल बना, अब किन के 4 5 थोड़ी डालते हैं, लाखों डालते होंगे, तो क्या नंबर ऑफ होल ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, और दूसरा कंडीशन ये है कि जब आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और इसको कंडक्शन बैंड में भेज रहे हो, ये तो होल मूव करता जाएगा ना, जब उसका जगह बोलेगा उसका जगह लेगा तो चार्ज कैरी करेगा, यानी करंट पर फ्लो होगा। अच्छा, और दूसरे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाएंगे, फिर क्या एक और होल क्रिएट होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर होल क्रिएट होता जाएगा। लेकिन तुम ये देख पा रहे हो कि होल्स ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम, नहीं समझ पा रहे हो। क्या जब एल्युमिनियम डाले थे तो इसको देख के इसके पास आया था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, हक अगर तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, मैं दिमाग वैसे ही खराब है सुबह में, पंखा बंद करो। इतना खराब रिस्पॉन्स क्यों है, ये तो बढ़ चुके हैं ना, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर नहीं पता है या एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, सिलिकॉन है ये, इसके पास 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये एल्युमिनियम को देखा क्योंकि इसके पास एक कमी है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, नहीं, सिर्फ होल ही ना बढ़ा है, ये चला गया था होल बन गया, तो क्या यहाँ से होल बन रहे हैं और दूसरा हीट करने पे यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तब भी होल बन रहे हैं ना, यानी कि नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर चार्ज कैरियर्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के
किसमें? पी टाइप में। अगर आपसे बोला जाए ट्राई वैलेंट डोपिंग हुई है, कोई 13 ग्रुप का एलिमेंट को डोप किया गया है 14 में, या बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हैं, या बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, सबका मतलब क्या है? पी टाइप। सवाल ऐसे ही आते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक, अब बताओ करंट के बारे में। छोड़ो कोई बात नहीं, वो मास एक्शन लॉ में बता देंगे। इधर आ जाओ, उससे पहले एक और चीज़। अगर मैं करंट बोलूं तो क्या वो IH प्लस IE के बराबर होगा? लेकिन क्या करंट ड्यू टू होल ज़्यादा होगा क्योंकि उसके नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है? तो आप ये भी बोल सकते हो कि करंट ड्यू टू होल्स इज ग्रेटर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। याद रहेगा ये चीज़? ठीक है, अब कितना होता है वो हम मास सेक्शन में भी आगे बताएंगे, पी टाइप एन टाइप कराने के बाद। क्लियर है? कुछ और तो नहीं रहेगा पी टाइप में? डोपिंग हो गई, ये हो गया, इससे ज़्यादा नहीं आता है मुझे नहीं लगता। ठीक है, एक सवाल हमें बताना जरा, आया हुआ था, मतलब ये वाला नहीं आया था, वो थोड़ा दूसरे पे आया था, कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर बढ़ेंगे, या दोनों में से कोई एक ज़्यादा होगा कोई एक कम होगा? किसका ज़्यादा होगा? कर दी ना गलती, उसने कहा टेम्परेचर बढ़ाने पे, यानी सिर्फ वो वाला होगा जो भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा और होल क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक होल बना है, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 100 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यानी कि नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो हम लोग किसके अंदर कर रहे थे? इंट्रिंसिक के अंदर। पर एक्सट्रिंसिक में एक चीज ज़्यादा क्या हुई है, उसके अंदर आपने डोपिंग किया है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम था ऑलरेडी, उसकी वजह से बगल वाला इलेक्ट्रॉन आया है बगल में ही, कंडक्शन बैंड में नहीं गया है, तो होल्स क्रिएट हुए हैं इसके अंदर, तो नंबर ऑफ होल्स तो पी टाइप में ज़्यादा होंगे, लेकिन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये काम टेम्परेचर का, ये तो डोपिंग का हो गया ना। नहीं तो आपने सवाल पूछा था टेम्परेचर पे, तो ये नहीं पता किसका पूछा है। मैंने पूछा है सवाल, एक बार सुना रहा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दोनों बराबर के बढ़ेंगे? क्या दोनों बराबर, मतलब या किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा? तो किसका ज़्यादा किसका कम होगा? दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर पूछ ले कि पी टाइप में ज़्यादा किसका होगा, तो होल्स का। हाँ ठीक, चलो ठीक, सॉरी, हाँ पी टाइप मैंने नहीं बोला था क्या? हाँ गलती हो गई। अगर मैं पी टाइप बोल दूँ, अरे नहीं समझ पा रहे तुम चीज़ को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा सुनो, दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग हैं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ शायद तुमको मैं कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार और सुनना। आपसे सीधा सीधा पूछे, पी टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर है, पहला ऑप्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से ज़्यादा है, तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा पी टाइप में? नंबर ऑफ होल ज़्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ टेम्परेचर की बात की है क्या? नहीं। तो क्या ये वाला काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा, सिर्फ ये वाला काम करेगा जो आपने डोपिंग की है। समझ पा रहे हो बात को? तो टोटल मिला करके अगर ये काउंट भी करोगे तभी भी तो होल्स ही ज़्यादा होंगे। दूसरा सवाल देखना, अब बात नहीं कर रहा, अब कह रहा है कि पी टाइप, इन पी टाइप अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो कितने इंक्रीज हुए हैं? वो ज़्यादा नहीं होते, मैं नहीं कहना ज़्यादा हुए, इंक्रीज कितने हुए हैं? तो उतने ही इंक्रीज होंगे जितना होल्स है ना। हाँ, दोनों अलग अलग बातें थी। एन टाइप में चल लें, थोड़ा सा इसको ऊपर से लिख लेंगे।
ये ऑनलाइन वाले वैसे दिक्कत, काट के बना दो। ऑनलाइन वाले रोने लगेंगे। इधर आ जा। अच्छा तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हीलियम होता है, ये था ना। अच्छा सोडियम, सर लिथियम होता है, लिथियम बेरिलियम होता है। अरे हाँ चलो ठीक है। है ना, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अच्छा लिथियम के बगल में बेरिलियम, यहाँ बेरिलियम। हाँ 13 में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अच्छा ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है चलो ठीक है, सुनना अभी इसके नीचे समझ जाओगे। ये कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, सुनना। फालतू बना दिया क्या मैंने? फालतू ही बना दिया। हमें सिर्फ इतने से मतलब था। नहीं मैं समझाना ये चाह रहा था कि इधर से जब तुम इधर पहुंच रहे हो तुम ये पाओगे कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा होता है। तुम ही देख लो, क्या ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं सब? इधर नॉन मेटल की तरफ आ जाता है, ये तो गैसेज हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे आते हो फिर भी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। क्या हम बात इसकी कर रहे हैं? क्या यही सेमीकंडक्टर हैं नेचुरली अकरिंग? बोलो ना, जो गोला बनाया हमने, अगर हमने इस 13 वाले को 14 में भेजा तो कैसा था? पी टाइप था। कैसा था? अब अगर हम लोग 15 वाले को 14 में भेज रहे हैं, समझ पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा वो? एन टाइप। क्या हो जाएगा? एन टाइप। मैं सोचा 13-14 से यहाँ से बना दूँ, लेकिन फिर लोग कन्फ्यूज होंगे कि कैसे यहाँ, लेकिन ठीक है। क्या कहा मैंने? अब दिमाग बैठा। पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप में सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं। कार्बन फैमिली में कार्बन के बाद वाला कार्बन नहीं होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब उसके अंदर भी मान लो आपको चाहिए ना अपने हिसाब से सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो काम कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर पे बने हैं, ताकि हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने नंबर ऑफ मतलब अपने हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स बढ़ा और घटा सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। अच्छा, तो कोई कोई होता है जिसको ज़्यादा होल्स या फिर मतलब पॉजिटिव या निगेटिव जो भी चार्ज है करंट, वो अलग अलग उसकी होती है ना काम करने का रेंज। तो इसीलिए डिपेंडेंसी होती है कि हम लोग ये पी टाइप वाला बनाए या एन टाइप वाला ज़्यादा कम करें। समझ रहे हो? तो इसलिए कई बार इस मतलब ज़्यादातर तो इन्हीं में से फास्फोरस हो गया, ये आर्सेनिक में से, इधर बोरॉन और एल्युमिनियम गैलियम में से ही क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा खैर कुछ बताना था क्या, मैं भूल रहा हूँ जो, कोई बात नहीं। चलो, क्या यहाँ पर 13-14 हो गया? 13-14 और ये 15, 13 खत्म हो गया। 13 की बात होगी तो क्या आएगा? पी टाइप। 14th और 15, 14th ग्रुप बताओ, 14th ग्रुप बताओ जल्दी से। कार्बन, सिलिकॉन और टिन लीड। हाँ ठीक है, और ये सैनिक, एंटीमनी, एसबी ना,
बिस्मथ। चलो ठीक है। अगर 15 वाले को हम इसमें डोप कराते हैं तो क्या बन जाएगा? एन टाइप। क्या बन जाएगा बच्चों? एन टाइप। यहाँ मैं लिखा था क्या? इफ ग्रुप 13th elements are doped in group 14th elements तो क्या हो जाएगा? वो पी टाइप हो जाएगा। एन टाइप में क्या होगा बच्चों? इसको हिंदी में लिखना जरूरी है ना, मतलब इंग्लिश में। इफ 15th ग्रुप एलिमेंट आर इंजेक्टेड या डॉप्ड इन, साथ साथ बोलते जाओ ना, 14th ग्रुप एलिमेंट्स। आपको ज़्यादातर ऐसे नहीं बोलेगा 13th ग्रुप या 15th ग्रुप, क्या बोल देगा? ये ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट हो गया ना ये सारे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर चलो देख लो, क्या ये फास्फोरस है? अब चाहे नाइट्रोजन लो, फास्फोरस लो, सब के अंदर आउटर मोस्ट शेल में तो सेम ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे डाउन दी ग्रुप जाने पे। चलो ठीक है, फास्फोरस देखो क्या हो जाएगा? 1s2। पहले एटॉमिक नंबर कोई बताएगा? पूछूंगा ही नहीं। फास्फोरस का 15 होता है, तो चलो एक बार। ठीक है, लिख दिया मैंने। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 6 4 10 3, 13 2 15। क्या ये डुप्लेट है? और क्या 8 है कंप्लीटेड? अरे भाई 2 8 18 होता है ना? नहीं, 2 8 8 18 ऐसे कुछ होता है क्या? हाँ, इसके अंदर देखना, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 5 हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे? बोलो ना। अगर ऐसा कहलाएंगे तो इसको बोलेंगे पेंटा वैलेंट। अब आपसे यहाँ पर ये नहीं बोलेगा 15th ग्रुप एलिमेंट्स, बोलेगा इफ पेंटावैलेंट आर डॉप्ड इन द 14th ग्रुप एलिमेंट देन इट विल बी सेड दैट एन टाइप, एंड इफ ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स आर डॉप्ड इन 14th ग्रुप एलिमेंट्स देन इट विल बी सेड पी टाइप। सही है, सस्ता सा यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। पेंटावैलेंट। अब इसको समझते हैं होता क्या है। फिर से वो सिलिकॉन वाली कहानी बना लें यहाँ पे। सिलिकॉन 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 जर्मेनियम भी बना सकते हो जिसकी दिल से ख्वाहिश हो, हम मना नहीं करेंगे। ख्वाहिश तो बिल्कुल नहीं है सर, बस जल्दी छुट्टी दे दीजिए। कह रहे होंगे सब इन सब चीज़ों की ख्वाहिश तो होती नहीं है, बस छुट्टी दे दीजिए इसकी ख्वाहिश है, लेकिन वो नहीं मिलेगी। क्यों सुबह है? कितनी क्लास हुई तुम लोग? सुबह से 1 2 3 4। हमारा ठीक है। अब चलो यहाँ आगे, हमारी एनर्जी कैसी है? 2 क्लास में रो रहे हैं। चलो इधर आओ, किसी एक के लिए हटा दें। डोप करोगे कौन से वाले? डोप करोगे कौन से वाले? हमने बोला क्या है? बोलो ना, मुंह में जबान नहीं है। 15th को यानी पेंटावैलेंट को 14th में, टेट्रावैलेंट में, 4 वाले टेट्रावैलेंट बोलते हैं ना। चल ठीक है, तो किसको हटा दूं? इसको हटा दूं? क्या रख दूं इसके अंदर? बताओ कोई बढ़िया सा। फास्फोरस।
फास्फोरस, गाँव में फास्फोरस। इधर आ जाओ हिंदी मीडियम वाले। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अच्छा ये सब आपने एक एक रखे रहेंगे, 4 हैं इनके पास। अब ये 5 लेके आ गया ना पेंटावेलेंट, तो क्या ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये यहाँ इससे बना लेगा, एक रखेगा इससे बना लेगा, एक रखेगा इससे बना लेगा, एक रखेगा इससे बना लेगा। क्या एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं? अभी होल क्रिएट हुआ है इसके अंदर? नहीं हुआ है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अच्छा अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा? क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? क्या इनमें से एक उछल करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा? तो क्या यहाँ पर होल्स क्रिएट होगा? तो क्या ये बगल वाला इस पे ट्रांसफर होना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि होल्स पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, तो फिर ये होल्स यहाँ आ जाएगा, फिर होल्स इधर आ जाएगा, और ऐसे लाखों बॉन्ड टूटेंगे तो क्या लाखों होल्स क्रिएट होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो उतने होंगे जितने होल्स बनेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर से तुम ड्रॉप किए हो वो उनके भी होंगे। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। अब तुम जानते हो कि करंट जो है वो कौन कौन कैरी करता है? करंट कैरियर कौन कौन से हैं? चार्ज कैरियर कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यही है। इसके अंदर इसकी ये ज्यादा है क्या? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्या? तो क्या ये ज्यादा कैरी करेगा? फॉर्मूला देखो, I इक्वल्स टू NeAVD, जिसका नंबर ज्यादा अरे I इक्वल्स क्या फॉर्मूला बनता है? NeAVD, जिसका नंबर ज्यादा करंट। तो क्या ये ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, करंट ड्यू टू होल। तुम लोग को ये बड़ी छोटी छोटी चीजें लग रही है, पर मैं बता दूं मैक्सिमम सवाल ऐसे ही आए हैं। अगर कोई पुराना क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो कभी गलती से। अब एक बात बताओ, मैं टेम्परेचर बढ़ाया हमने तब ये कारनामा हुआ है या सिर्फ ये वाला कारनामा हुआ है? ये वाला हुआ है ना। तो अगेन मैं पूछूंगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स सेम रेशियो में बढ़ेंगे या कोई ज्यादा या कम? सेम, जितना होल बना उतना इलेक्ट्रॉन। तो अगर बोले कितना बढ़ेंगे कितना घटेंगे तो सेम रहेगा। बात समझ में आई ना? ठीक है। और कुछ रह गया क्या बच्चों? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। रजिस्टिविटी भी चलो लिख देते हैं, या रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। डन है भाइयों? छाप लो, ज़्यादा लिखवा दी। थियरी के पे डिपेंड करता है। कोई कई बार क्या होता है कि पूरा 1.5-2 घंटा बीत जाता है और कुछ भी नहीं देखते। क्या हुआ है, उसको मार के भागेगी क्या किसी की? क्या दिक्कत है भाई? नहीं रोशनी खड़े जाना, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? क्या हुआ है? तबीयत खराब है? क्या हो गया? बुखार हो रहा है? ठीक है, बैठ जाओ। चार बजे से क्लास है क्या तुम लोग की? किन की? आएंगे जरूरी? अच्छा।
अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे इसमें से डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है तो बता दोगे क्या? इलेक्ट्रॉन और होल्स में से डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहा है होल्स के पास। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? डोनर। एक्सेप्टर कौन हो गया? ठीक है। कई बार ये होल्स और इलेक्ट्रॉन ना दे करके डोनर और एक्सेप्टर बोल सकता है। लिखवा दें क्या ये चीज़? क्या भूल जाओगे? लिख लो तो अच्छा है, समझदार हो चुके हो मतलब तुम लोग। सुनो, कई बातें हम बोल देते हैं शायद ना लिखवा पाएँ, है ना, तो तुम लोग को उस पर ध्यान रहना चाहिए कि तुरंत लिख लो। अच्छा, अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी नाम दिया तो समझ जाओगे? बताओ एन टाइप में किसकी मेजोरिटी है? इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा। और पी टाइप में होल्स की ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, तो लिख चुके हो क्या अब तक? जल्दी लिखो, ज़्यादा तो नहीं लिखवाएं। हाँ, वो तो होता है। और भी लोग हैं।
लिख चुके हो? अच्छा जी, इसके इंट्रिंसिक के अंदर हमने लिखा है ना सिग्मा इक्वल्स टू एन ई म्यू प्लस एन ई म्यू होल का, दोनों को ऐड कर दिया गया है, बोलो ना। सिमिलरली इनके अंदर भी होगा, लिख लोगे? सिग्मा दोनों में मतलब ये चीज़ हो सकता है, चाहे वो एन टाइप हो चाहे वो ई टाइप हो। सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ होल्स प्लस सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग याद रख चुके हैं एन ई म्यू ऑफ होल्स प्लस एन ई म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन है? हेलो, डन है ना ये? छाप लो। इधर का मिटाना शुरू कर दें? मास एक्शन लॉ हेडिंग है, मास एक्शन लॉ। हो जाए तो बता दो ना भाई, शुरू कर लेते हैं। हो गया क्या? लिख रहा है वो अभी, ठीक तुम्हारा। देखो ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है। कैसे? एट कांस्टेंट यानी बेस्ड होता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे। कहाँ पे? किस पे? बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। कुछ नहीं होता है, यही कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल बराबर होंगे एन आई के स्क्वायर के। किसके? इंट्रिंसिक में जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो चाहे वो होल के द्वारा हो, ठीक है, उनका स्क्वायर करो, वो इनके बराबर आएंगे। समझ में आ रहा है? तो सवाल ऐसे ही देगा कि पहले डोपिंग नहीं किया रहेगा और बता देगा इतना चार्ज कैरियर से, और बोल देगा इतना होल्स की डोप, मतलब इतने होल्स बने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बने होंगे, तो ये वहाँ रख देना, ये दिया होगा, ये निकाल लेना। किसी को दिक्कत? बोलो ना यार। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ये दोनों मिला के होते हैं होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों। डन है? तुम एक बात बताओ, अगर मैं पी टाइप की बात करूं तो क्या ज़्यादा होगा इन दोनों में? कई बार सवाल देखते ही आंसर मार सकते हो, कई बार सवाल देखते ही आंसर मार सकते हो। कैसे? अगर इनका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू मान लो कुछ आया, ठीक है, और बोल दिया इसका एच दिया हुआ इतना, ठीक है, और इससे ज़्यादा आ रहा है, तो तुम बोल दोगे अगर ये ज़्यादा तो पी टाइप हो गया, अगर ये ज़्यादा हुआ तो
एन टाइप हो गया, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, वो सब लिखवाने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है कुछ खास। ठीक है, छापी लो फिर। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं ओरली पूछूंगा, क्योंकि कितना क्वेश्चन लिखोगे, बस इसी तरह के हैं, बस सुनना और जवाब देना। पूछना शुरू करें? पूछना शुरू करें। तो आप हमें बताते जाइए, व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड यानी टेम्परेचर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज इक्वली, डिक्रीज इक्वली, डिक्रीज अनइक्वली, इंक्रीज अनइक्वली, इंक्रीज इक्वली। अनइक्वली, टेम्परेचर बोला है मैंने, इंक्रीज इक्वली, दोनों में बराबर ही नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ, इंक्रीज बोला है ना, इंक्रीज बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो वो डोपिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, जो बॉन्ड टूटा है वो वाला कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? कंफ्यूज तो नहीं है ना अब तक? अगला सवाल, पीएन जंक्शन, अच्छा अभी नहीं पढ़ाया मैंने, छोड़ो, चलो ये भी नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं। एक सवाल लिखो, उस दिन सवाल एक लिखवाए थे क्या तुम लोग को? चलो आंसर बता दो तो उसका, एक क्वेश्चन लिखवा के छोड़े थे, आज बता दो उसका आंसर हमें, अब बता दोगे तुम लोग शायद। क्वेश्चन क्या बोला था मैंने, अगर पढ़ना जरा एक बार क्वेश्चन। Pure silicon and 500 Kelvin has equal number of electron and holes. Content of 1.5 into 10 to the power 16 meter cube. हाँ, Doping in India increase NH to 4.5 into 10 to the power 20 meter cube. The doping semiconductor is. हाँ बताओ, बताओ उसका आंसर बताओ, कौन सा वाला होगा? मतलब कौन सा वाला है, पी टाइप है एन टाइप है, ये तो पूछ रहा हूँ। तो कौन सा होगा? सही है। अच्छा, नंबर ऑफ वो जो डॉप्ड निकालना होगा, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? सीधा फार्मूला दिख रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है प्योर एसआई यानी कि सिलिकॉन 500 केल्विन पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। बच्चों यानी क्या वो इंट्रिंसिक की बात कर रहा है, जब उसने डोपिंग नहीं किया हुआ है, यानी वो Ni की वैल्यू है क्या, जब दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.5 × 10⁻16 मीटर पर मीटर क्यूब, यानी नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की वैल्यू दे दी गई है 1.5 × 10⁻16 मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है? तो Ni स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ से स्क्वायर कर लोगे रख के। डोपिंग बाय इंडिया में इंक्रीज NH इक्वल, ठीक है? अब NH की वैल्यू यहाँ रख दोगे, Ne मिल जाएगा, वो तुम्हें डोपिंग मिल जाएगी। किसी कोई तकलीफ, परेशानी, झिझक नहीं ना? अच्छा, सवाल का जवाब दीजिए आगे। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा सही है? एन टाइप बोला है, दिमाग में एन टाइप चलना चाहिए। होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है होल्स और माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावेलेंट एटम्स। तीसरा देखें, सुनना, होल्स आर मेजोरिटी एंड ट्राइवेलेंट एटम्स, होल्स आर माइनॉरिटी एंड ट्राइवेलेंट एटम्स। एन टाइप है तो पेंटावेलेंट होगा,
देखो वहाँ पे वैलेंट टाइप में देखती जाओ, क्या पेंटावैलेंट है और क्या है, और क्या है, मेजोरिटी कौन है, ये ज्यादा है ना, तो मेजोरिटी कौन हो गया, मेजोरिटी, और ये क्या हो गया, माइनॉरिटी, चार्ज कैरियर, सही है। तो मेजोरिटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पेंटावेलेंट, ठीक है, और माइनॉरिटी हो जाएगा होल्स और पेंटावेलेंट, ठीक है बच्चों, ठीक है। एक और सवाल सुनो, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, पी टाइप बोला है मैंने, होल्स आर माइनॉरिटी एंड ट्राईवेलेंट, सही है, हाँ मेजोरिटी तो गलत है ना ये, तो हाँ गलत बोलो ऐसे, हाँ सही है गलत ऐसे बोलो। सेकेंड ऑप्शन, होल्स आर माइनॉरिटी एंड पेंटावेलेंट डोपेंट, होल्स आर मेजोरिटी एंड पेंटावेलेंट एटम्स, होल्स आर मेजोरिटी एंड ट्राईवेलेंट, सही है, ठीक है, वेरी गुड, कर ले रहे हो यानी, हाँ इतना आसान ही आता है। चलो अब ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, हेडिंग डालना जरा अब आगे का। टाइम हो गया है क्या, छोड़ दें, पी इंजेक्शन कल ही पढ़ाएं। अरे यार बड़ा स्लो हो जा रहा है, हाँ हम ले लेंगे, पर सर कहाँ, सर लेंगे ना क्लास, उनका वैसे ही ऑलरेडी पीछे है, कल आएंगे तो ये मैक्सिमम चीज़ें हो जाएंगी, कल कुछ बचेगा नहीं, कल क्लास लेंगे हम, क्योंकि ये समझाने वाली चीज़ ज़्यादा थी, अब तो रफ्तार से बढ़ेगा। पीएन जंक्शन हालांकि टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। फोटो डायोड, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल, तीनों 10-10 मिनट का टॉपिक है, 30 मिनट में ख़त्म, 15 से 20 मिनट लगेगा पीएन जंक्शन समझाने में, तुम्हारा लगभग खत्म हो जाएगा। और लॉजिक गेट पढ़ा चुके हैं, किसी को दिक्कत है क्या लॉजिक गेट में अभी तक, बता दो, कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो नहीं हुआ, लॉजिक गेट हो गया, सारा हो गया था ना, ठीक है, अब इसका करेंगे हो जाएगा सारा। एक जरा पुराना बताना कि कौन से टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर एक्ट करता है इंसुलेटर की तरह, एट विच टेम्परेचर सेमीकंडक्टर इज एक्ट एज इंसुलेटर, 0 डिग्री सेल्सियस। तुम जानते हो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, पर 0 केल्विन क्या एकदम कम हो जाएगा, टेम्परेचर ही नहीं रहेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन 1-2 जाने वाले थे कंडक्शन बैंड में वो भी नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, हो तो चुका है, अब सीधा नया टॉपिक ही शुरू हो पाएगा, उससे पहले कुछ है नहीं, सब कुछ हो चुका है। चलो ठीक है, बहुत छोटा लेक्चर ले गया रह गया यार, तकलीफ हो रही, एक घंटा मुश्किल से हुआ होगा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।